17 जनवरी को ईरान पाकिस्तान पर एक मिसाइल अटैक करता है। ईरान की जानिब से बलोचिस्तान में पाकिस्तान की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई। Iran launches another round of strikes, this time targeting Pakistan. Iran has launched strikes inside Pakistan. जिसके बाद अगले ही दिन 18 जनवरी को पाकिस्तान भी रिटेलिएट करता है। Pakistan has conducted overnight military attacks inside Iran. हिस्टोरिकली पाकिस्तान और ईरान हमेशा अच्छे दोस्त रहे हैं, स्पेशली कोल्ड वॉर के दौरान। कोल्ड वॉर के दौरान तो पाकिस्तान और ईरान की मिलिट्री अलायंस भी थी जो कि रशिया को कंटेन करने के लिए बनाई गई थी, और ईरान ने 1965 और 1971 दोनों पाकिस्तान इंडिया वॉर्स में पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, और पाकिस्तान ने भी हमेशा ईरान को सपोर्ट करने की ही कोशिश की है। Neighbor ties with Iran go long way back. Saudi Arabia has लेकिन इन रीसेंट स्ट्राइक्स के बाद इन दोनों मुल्कों के रिलेशंस बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुए हैं। असल में बलूचिस्तान का कुछ पार्ट ईरान और अफगानिस्तान में भी आता है, और यही बलूचिस्तान का हिस्सा जो ईरान में आता है, इसमें दिसंबर में एक पुलिस स्टेशन पर अटैक हुआ था, और ईरान कहता है कि ये अटैक जैश अल अदल ग्रुप ने कराया है जिसके हाइडआउट्स पाकिस्तान में है, और इसी को उसने मिसाइल स्ट्राइक से टारगेट किया है। लेकिन इसके बाद अगले ही दिन पाकिस्तान एयरफोर्स ईरान पर भी एक अटैक करती है जिसमें वो कहती है कि BLA के कुछ हाइडआउट्स को टारगेट किया गया है। ये अटैक ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि 1980s की जो ईरान इराक की वॉर थी उसके बाद किसी भी मुल्क ने ईरान पर कभी अटैक नहीं किया। इवन 2020 में जब ईरान ने US बेसिस पर अटैक किया था मिसाइल से, तब भी USA ने उसको कोई जवाब नहीं दिया था। अब पाकिस्तान ने अटैक कर तो दिया है ईरान पे, लेकिन अगर अब वो दोबारा रिटेलिएट करते हैं तो फिर शायद ये एक बड़ी स्केल वॉर में कन्वर्ट हो सकता है, और अगर ये एक बड़ी जंग होती है तो देखना पड़ेगा कि किस मुल्क की पावर ज़्यादा है। सबसे पहले अगर इनकी आबादी को देखें तो ईरान की आबादी कोई 8-9 करोड़ है, जबकि पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है। एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स दोनों मुल्कों के पास तकरीबन बराबर ही हैं। ईरान के पास 6,10,000 हैं और पाकिस्तान के पास 6,50,000 सोल्जर्स हैं, लेकिन टैंक्स के मामलों में पाकिस्तान ईरान से बहुत बेहतर है। ईरान के पास तकरीबन 1,600 टैंक्स हैं और पाकिस्तान के पास तकरीबन 3,700 टैंक्स हैं। इसी तरह अगर एयरफोर्स की बात करें तो ईरान की एयरफोर्स के पास 550 एयरक्राफ्ट्स हैं, जबकि पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास तकरीबन 1400 एयरक्राफ्ट्स हैं। हेलीकॉप्टर्स के मामले में भी पाकिस्तान ईरान से बहुत बेहतर है। ईरान के पास टोटल 129 हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 352 हेलीकॉप्टर्स हैं। अगर नेवी की बात करें तो ईरान के पास टोटल 104 वॉरशिप्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 114 वॉरशिप्स हैं। लेकिन फ़र्क इसमें यह है कि ईरान के पास ज़्यादातर छोटी वॉरशिप्स हैं, पाकिस्तान के पास तो पूरी नेवी है। लेकिन एक वो चीज़ जो पाकिस्तान को ईरान से बहुत बेहतर करती है वो है न्यूक्लियर वेपन्स। ईरान के पास अभी तक एक भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है, और उसका न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम अभी अपनी शुरू की स्टेजेस में है, जबकि पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और पाकिस्तान 1998 से एक न्यूक्लियर पावर है। तो अगर एक जंग हो भी जाती है तो पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा एज है, लेकिन एक जंग में बहुत बड़ा रोल उसके एलाइज का भी होता है। तो आप देखते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के एलाइज कौन कौन हैं। तो चाइना, अरब ममालिक और तुर्की, इनके पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन हो सकता है कि ईरान के अगेंस्ट अमेरिका भी पाकिस्तान को ही सपोर्ट करे। अगर ईरान की बात करें तो ईरान इस वक्त बहुत आइसोलेटेड है। नॉर्थ कोरिया, लेबनान और शायद इंडिया के अलावा कोई भी इसको सपोर्ट नहीं करेगा, और इसीलिए मुझे लगता है ईरान ने एक बहुत स्टूपिड हरकत की है। मतलब सऊदी अरेबिया, इजराइल, अमेरिका, ये तीनों तो इसके पक्के दुश्मन हैं। इसके साथ साथ सीरिया, इराक, यमन, इसमें भी जो सिविल वॉर्स हो रही हैं उसमें भी ईरान इन्वॉल्व है। और दुनिया में सिर्फ 3 मुल्क ऐसे हैं जो FATF की ब्लैक लिस्ट में, जिसमें ईरान भी आता है। बाकी 2 म्यांमार और नॉर्थ कोरिया हैं। तो जब आपके इतने सारे दुश्मन हो तो फिर आप एक अपने दोस्त हमसाया मुल्क से भी लड़ाई क्यों लेना चाहोगे? इसलिए मुझे लगता है ईरान ने एक स्टूपिड हरकत की है। अब अगर हम बाकी मुल्कों का इस पर रिएक्शन देखें तो चाइना ने दोनों मुल्कों को कहा है कि बातचीत से मसला हल करें। 中方一贯主张根据基于联合国宪章宗旨和原则的国际关系基本准则和国际法处理国与国之间的关系，主张切实尊重和维护各国的主权、独立和领土完整。我们认为伊朗和巴基斯坦是近邻，也都是伊斯兰大国。我们呼吁双方保持克制，避免采取导致局势紧张升级的行动，共同维护地区的和平和稳定。 जबकि अमेरिका ने ज़्यादा पाकिस्तान की साइड ली है। We've seen Iran violate the sovereign borders of 3 of its neighbors in just the past couple days, and I will say that the difference is the context very much matters. I think it is a little rich for on one hand Iran to be the leading funder of terrorism in the region, the leading funder of instability in the region, and on the other hand claim that it needs to take these actions to counter terrorism. अच्छा, अब अगर आप मेरा ओपिनियन इस पर पूछें तो मैं तो यही कहूँगा कि दोनों मुल्कों को लड़ाई से गुरेज करना चाहिए।
क्योंकि अगर पाकिस्तान ईरान की जंग हो जाती है तो फिर ये मतलब उधर नहीं रुकेगी, फिर बाकी प्लेयर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और ये फिर एक कोल्ड वॉर टाइप बन जाएगी। और ये जैसे इराक सीरिया का हाल हुआ है, ये वही हाल पाकिस्तान का भी कर देंगे। तो वॉर से दूर रहना चाहिए दोनों मुल्कों को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कोई वैल्यू मिली इससे, तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इससे कम क्वालिटी नहीं, इससे अच्छी क्वालिटीज़ ही आएंगी वीडियोज़ की। तो थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।